मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। तीरा वादी खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जिसका नाम सुनते ही जहन में शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और तरीके तालिबान पाकिस्तान का एक साया सामने नजर आता है। यह इलाका बरसों से TTP का गढ़ है और अभी तक है। यहाँ से वो अपनी कार्रवाइयाँ बजोड़ के इलाके में, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में तमाम इलाकों में अपनी कार्रवाइयाँ फैलाने की मनसूबाबंदी करते हैं, असला इकट्ठा करते हैं, असले को छिपाते हैं और अपने नेटवर्क को फैलाते हैं। हालिया दिनों में एक खौफनाक धमाका जो गांव शादला में हुआ, उसने सब कुछ खोलकर सामने रख दिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। इस अलमनाक धमाके में 21 लोगों की जानें ज़ाया हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी, बुजुर्ग भी। यूं सब कुछ लम्हों में ख़त्म हो गया और इसको ड्रोन हमला भी कहा जाता है, इसको पाक फ़िज़ाया की बमबारी भी कहा जाता है। मगर जब इसका नर्सस किया गया, ये ना कोई फ़िज़ाई हमला था, ना कोई ड्रोन हमला था, बल्कि हमारी बाखबर ज़राए के मुताबिक एक हकीकत ये है, यह धमाका खुद इन दहशतगर्दों की गोदाम में हुआ, जहां वो उत्कर्ष जैकेट्स को बना रहे थे और इनकी गलती की वजह से उस बारूद खाने में धमाके हुए और उसके इर्द गिर्द गार बच्चे, औरतें और बुजुर्ग नौजवान इस धमाके की लपेट में आए। यूं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मगर तरीके तालिबान का सोशल मीडिया इतना मजबूत है, उन्होंने ये सब कुछ पाक फ़िज़ाया की बमबारी, ड्रोन हमले की तबाहकारियाँ डालते रहे सोशल मीडिया पर, और उसके हाथ बटाने के लिए तरीके इंसाफ भी सबसे आगे आगे और सब उनसे बढ़कर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मजहबी विंग, मजहबी जमातें भी इस एहतजाज में शामिल हो गई और यूं पाक फौज रियासत को कार्नर करने लगे। अभी तक ये हालात वैसे के वैसे हैं, लोग धरना देकर बैठे हुए हैं और यूं वो दहशतगर्दों, इन टेररिस्टों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता आज पाकिस्तान है तो वो हैं, नहीं तो सारी उम्र के लिए तालिबान की गुलामी करते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये वही दहशतगर्द हैं जो साल से अपना असला, अपना बारूद के ज़खायर आबादी में छुपाते रहे, ताकि अगर कोई हम पर हमला हो या कोई धमाका हो या कोई कार्रवाई हो तो आम लोग भी मर जाएं और दुनिया ये समझेगी कि इन खबरों में बेगुनाह लोग मारे गए। और ये है दहशतगर्दी का एक मकरूह चेहरा, बुज़दिली की इंतहा, जो मासूम लोगों, बच्चों, औरतों के पीछे अपने चेहरे छिपाते और इन लोगों को सामने करते हैं। शिद्दत पसंदों ने बारूद के ढेर घरों के करीब लगाए, खिलौने बच्चों के कमरे में रखे, गोला बारूद गांव के बीच में छुपाया। जब धमाका हुआ, वही मासूम बच्चे, वही औरतें, वही बुजुर्ग, वही आम लोग सब इसका निशाना बने। दहशतगर्दों के पास हथियार हैं, मगर उनके पास गैरत नहीं, इज्जत नहीं, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। अब रियासत के सामने एक बड़ा सवाल ये है, ये गोला बारूद वहाँ पहुँचा कैसे? बड़ा ज़ख़ीरा किसने खरीदा और किस रास्ते से आया? किस ट्रक पर भर के ये धमाका खेज मवाद पहुँचाया गया? किसी ने इस पर आंख बंद कर ली? अगर ये इलाका TTP दहशतगर्दों का है तो खुफिया दारे कहाँ हैं? सरहदों पर निगरानी कहाँ है? क्या हमारी रियासत अंधी है या जानबूझकर खामोश है?
یہ دھماکہ صرف ایک حادثہ نہیں، یہ کئی سوالوں کی لڑی ہے۔ کیا یہ دہشت گرد اتنے مضبوط اور طاقتور ہیں کہ ان کی مرضی میں اسلحہ اب جہاں مرضی لے کر جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں؟ کیا ریاست ابھی تک ان کے سامنے بے بس ہے، یا پھر سب کچھ ایک خاموش گٹھ جوڑ ہے؟ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے سچ چھپائے نہ، بلکہ کھل کر عوام کو بتائے۔ یہ دھماکے یہ شدت پسندوں دہشت گردوں نے اپنے برودی گولہ بارود گودام میں خودکش جیکٹ بنانے کی وجہ سے پیش آیا، تاکہ دنیا جان سکے یہ دہشت گرد، یہ شدت پسند نہ صرف دشمن ہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں کے قاتل ہیں۔ اگر یہ ریاست یہ حقیقت نہیں مانتی تو اس کا مطلب ہے پھر یہ تحقیقات اور سب کے نام پر دبائی جائے گی۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے ایک کڑوا سچ رکھتا ہے، جب تک دہشت گردی کی یہ جڑ کو ختم نہیں کیا جاتا، یوں تب تک ہر گاؤں، ہر کریا، ہر کوچہ و بازار، ہر بچہ، ہر عورت، ہر بزرگ خطرے میں ہے۔ دہشت گرد اپنی بزدلی چھپانے کے لیے ان معصوم لوگوں کو ڈال بناتا رہے گا۔ وادی تیرا کا یہ دھماکہ اس بات کا ثبوت ہے۔ دہشت گرد اپنے برود میں جل کر مر سکتے ہیں، لیکن ان کی بزدلی معصوموں کو بھی اپنے ساتھ لے کر ڈوبتی ہے۔ سوال یہ ہے، ریاست اب تک چپ کیوں ہے؟ کب تک چپ رہے گی؟ یا پھر ان ناسوروں کو کیوں نہیں تباہ و برباد کرتی، اور ان کو کیوں نہیں ان کے برود میں جلا کر مار دیتی؟ لیکن ان کی بزدلی معصوموں کو بعد میں اپنے ساتھ لے ڈوبتی ہے۔ اگر یہ موقع بھی ضائع کر دیا گیا تو یاد رکھیں یہ دھماکے رکنے والے نہیں۔ اگلا دھماکہ کسی اور گاؤں، کسی اور شہر اور کسی اور معصوم بستی پر ہوگا۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔